हे देयर कैंसर, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके लव लाइफ रीडिंग है। पर्टिकुलरली लव लाइफ के हवाले से रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। मैंने कार्ड्स को पहले ही शफल कर लिया है। अब मैं इनको 3 पाइल्स में कट करूँगी बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम। आपके पास है पेज ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड्स, कैंसर साइन। अंडरनीथ रैक आपके पास जो कार्ड हैं वो क्वीन ऑफ वॉन्ड, हेराफेंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड द नाइन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे कोर्ट कार्ड्स बहुत हैं आपके रीडिंग में। क्वीन ऑफ वॉन्ड, पेज, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और किसी वाटर साइन से इस वक्त डील कर रहे हो, और ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर कोई आपका पार्टनर की भी आपकी तरह कोई वाटर साइन हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हो सकता है कि आप उनसे डील कर रहे हो इस वक्त, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को, अगर आपके पार्टनर, तो ये किसी भी साइन के हो सकते हैं, लेकिन ये फायर साइन एनर्जी में भी हो सकते हैं इस वक्त। वो बहुत ज़्यादा क्रिस्मेटिक हैं, आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आप इस वक्त क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में, आप बहुत ज़्यादा क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी में आए हुए हैं इस वक्त, और आप आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। या फिर अगर हो सकता है आपको कोई आपके अराउंड में कोई पर्सन है, कोई फायर साइन है, जो कि आप उसको एज अ मैरिज पार्टनर देखते हैं और आप उनके साथ कमिट भी करना चाहते हैं, और आप फुली इमोशनली अवेयर हैं अपनी फीलिंग्स के हवाले से दिस पर्सन के लिए। या फिर यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। तो कोई 2 पर्सन हैं जो कि मैरिज रिलेशनशिप में, एक पर्सन के साथ 2 पर्सन इन्वॉल्व हैं इन मैरिज रिलेशनशिप हो सकते हैं। ये ज़्यादातर मेल्स के साथ होता है कि वो 2 फीमेल्स के साथ मैरिज रिलेशनशिप में होते हैं एक साथ, एक फायर साइन और एक वाटर साइन। या फिर ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, और या फिर ये आपको एंजाइटी की सिचुएशन दे रही है एक तरीके से। स्लीपलेस नाइट्स भी हैं आपकी ज़िंदगी में इस वक्त, और बहुत ज़्यादा आपको स्लीप में भी, अगर हेल्थ इशू से देखा जाए, हो सकता है ये हेयरफॉन जो है कोई मैरिज रिलेशनशिप, अगर मैरिज के हिसाब से सेरेमनी में ना ले, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जहाँ पे आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको हेल्थ स्लीपलेस नाइट्स गुजारनी पड़ रही हैं, या आपके पार्टनर की भी हेल्थ इशू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये नज़र आता है कि 2 पर्सन इन्वॉल्व हैं आपके साथ, या फिर ये आपके पार्टनर हैं आप, और या फिर ये दोनों एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं। आप इस एट द टाइम 2 एनर्जीज़ में हैं, एक अपनी फॉर्म में भी हैं आप, और एक एनर्जेटिक भी हुए हैं अपने किसी काम के हवाले से, या फिर आपको किसी अगर ये हो सकता है मैरिज के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट हो। देखते हैं अदर कार्ड्स क्या कहते हैं। ये डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यूज़ है अबाउट लव। हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से आपके पास कोई न्यूज़ आए, लव मैसेजेस भी आ सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से, और एक ऑफ़र कमिटमेंट भी आ सकती है, और आप भी अपने पार्टनर को एक लव ऑफ़र कर सकते हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर में। लव के हवाले से और स्टेबिलिटी के हवाले से आपकी लव लाइफ जो है बहुत स्मूथ दिख रही है यहाँ पर, और न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है एक सॉलिड कमिटेड ऑफ़र आपकी तरफ आए किसी अर्थ साइन की तरफ से, या अगर आप मेल हैं तो आप अपने पार्टनर को एक लव ऑफ़र, और अब जो है एक मैरिज रिलेशनशिप में आप एंटर होना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, और जो पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कस्मेटिक नज़र आता है उस पार्टनर के साथ, उसको आप अपनी एक लव ऑफ़र, एक कमिटमेंट कर सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो जो भी पर्सन आपके अराउंड में हैं जो आपको एक मैरिज मटेरियल नज़र आते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है वो, और आपको लगता है कि वो उस पर्सन से आपको एक मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, लव ऑफ़र हो सकता है, आप उनके साथ एक लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी हों। तो यहाँ पर एक आपके पास एक
मैरिज प्रपोजल हो सकता है या फिर लव ऑफ़र हो सकती है, जिसके हवाले से आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कोई स्टेप लेना है। हो सकता है उस वजह से क्या डिसीजन लेना चाहिए, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा वरीज़ हैं कि किस तरीके से आप इस कमिटमेंट को आगे लेके चल सकते हैं, या फिर आपको ये वरी है कि ये कमिटमेंट इस पर्सन की तरफ से आपके पास कब आएगी। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है आपकी लव लाइफ का। और आप अगर स्लीपलेस नाइट पे वरी में भी हैं तो आप एक तरह से सोच विचार में भी मसरूफ़ हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इस कमिटमेंट को ऑफ़र करना चाहते हैं किसी को, तो आप इस हवाले से वरी हैं और सोच विचार कर रहे हैं, लॉजिकली सोचना चाह रहे हैं, कोई रास्ता निकालना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर को ये ऑफ़र कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से भी डील कर रहे हो इस वक्त, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो इनकी तरफ से एक ऑफ़र आ सकती है। अगर आप किसी फायर साइन की तरफ से, यहाँ पे मुझे 2 पर्सन्स की नज़र तो नहीं आती, लेकिन हो सकता है ये आपके पर्सन ही हों, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, जो कि बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं और एक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, एक वो और पैशनेट भी हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से, या फिर आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप इस हवाले से, इस रिलेशनशिप के हवाले से पैशनेट भी हैं और एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र जो है आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, या फिर किसी की तरफ से आप चाहते हैं या आपको मिल रही है इन मंथ ऑफ अक्टूबर में। सो इसका मैं आउटकम देखती हूँ। आप वैसे से कोई डिसीजन लेने में आप कोई जल्दी नहीं कर रहे, आप बहुत लॉजिकली सोच कर ये डिसीजन लेंगे, या भी जो भी पर्सन है जिनकी तरफ से आपको ये मैरिज कमिटमेंट चाहिए, वो भी बहुत लॉजिकली सोच समझ कर ही ये फ़ैसला आप लेंगे आपके लिए। देखते हैं कि यहाँ पर क्या आते हैं कार्ड्स फॉर आउटकम। What is the outcome for the sign of Cancer? What is the outcome for the sign of Cancer for the month of October regarding their love life? What is the outcome for the sign of Cancer for the month of October regarding their love life? Outcome for the sign of Cancer. 8 of Cups. हो सकता है ये डिसीजन जो है आपको, आपने अगर आप उस पर्सन से ये कमिटमेंट चाहते हैं, लव ऑफर, ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है, लेकिन आप ये स्टेबिलिटी चाहते हैं लव लाइफ में, और एक पर्सन आपके अराउंड में है जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्मेटिक नज़र आता है, आपको उनके इमोशंस के बारे में भी पता है कि वो आपसे लव करते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट में थोड़ी डिलेज़ हैं जिसकी वजह से आपको वरी है। तो जो भी लॉजिकल डिसीजन है उसमें डिलेज़ आ रहे हैं और इसलिए आप जो है इमोशनली डिटैच हो गए। हो सकता है अपने पार्टनर से आप इमोशनली डिटैच हो गए, या आपके पार्टनर आपसे इमोशनली डिटैच्ड हैं इस वक्त। मंथ ऑफ अक्टूबर में होंगे या एंड ऑफ अक्टूबर में आपको थोड़ी बहुत डिटैचमेंट अपने पार्टनर की तरफ से फील होगी। 2 और कार्ड ले लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हैंगमैन, डिलेज़ की वजह से, हैंगमैन यही इंडिकेट कर रहा है कि थोड़े डिलेज़ हैं आपकी लव लाइफ में, लेकिन आफ्टर दिस डिले सीज़न you people will reconcile and this person will manifest, you will manifest this person। आप इस पर्सन के साथ जो है अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करेंगे। न्यू पैशन इग्नेट हो रहा है और एक सोलमेट कनेक्शन बन रहा है, और जो भी आपने दुआ की थी वो अब मैनिफेस्टेशन पे आ रही है। और ये डिलेज़ जो हैं वो बस हो सकता है सिर्फ मंथ ऑफ अक्टूबर के हिसाब के लिए डिलेज़ हों, उसके बाद हो सकता है एंड में आपको कोई रास्ता नज़र आए कि आप अपने पार्टनर के साथ जो है रिकंसाइल कर सकते हैं, या आपके पार्टनर आपको वो कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं जो आप चाहते थे। लेकिन मंथ ऑफ अक्टूबर में फ्रॉम द स्टार्ट आपको थोड़ी रिलैक्सेशन, कोई रिट्रीट, या फिर जैसे कुछ सोच विचार वाले आपके पार्टनर जो है वो सोच विचार में मसरूफ़ होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपसे डिटैच हैं। लेकिन ये डिलेज़ ओवर हो जाएंगे और आप जो है आपके हाथ में सब कुछ होगा
जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। सो कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर द साइन of Cancer regarding your love life. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.